बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारी सेकेंड ईयर यानी कि इंटर, सीन बोर्ड है, चैप्टर नंबर 6 है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है हमारे पास अल्काइन। पहले हम ये सीखेंगे कि अल्काइन क्या होता है, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन से ये अल्काइन के स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक ये जाते हैं। देन उसके बाद हम उसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आयोपिक रूल्स के मुताबिक। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अल्काइन, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा, अल्काइन ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अगला बॉन्ड कार्बन किसी हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, मजीद कार्बन भी आ सकते हैं। बहरहाल हम इसका पहला मेंबर ले रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के दरमियान जब भी ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाए, ठीक है, और एक बॉन्ड कार्बन अगले हाइड्रोजन के साथ बनाए और ये वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो हम कहते हैं ऐसे सिस्टम को, ये हमारे पास अल्काइन सिस्टम है। अल्काइन का दूसरा नाम होता है अनसैचुरेटेड। बेटा आपको इससे पहले अल्केन के बारे में बताया था, अल्कीन जो कि डबल बॉन्डिंग था वो भी हमारे पास अनसैचुरेटेड ही होता है, तो अल्काइन भी हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सिर्फ हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम कहलाता है। अब चलते हैं इसके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपने अल्काइन का मजीद स्ट्रक्चर बनाने हैं तो उसके लिए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n और -K2। CnH2n और -K2 ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इस फार्मूले के जरिए हम मजीद स्ट्रक्चर अल्काइन के बना सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, अल्काइन के लिए जो n होता है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये कम से कम 2 होता है। तो मतलब 2 से आप स्टार्ट करेंगे और आप इसको मजीद 10 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पुट करके चेक करते हैं इस फार्मूले के अंदर। जब हम n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो पहला मेंबर हमारे पास बनेगा C2 और H2, यही बनेगा जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, C2 और H2, जिसको आप कहते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको प्रीफिक्सेस बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई है। 2 कार्बन के लिए ईथ यूज करते हैं। अब अल्काइन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी सफिक्स निकालने के लिए अल्क जो कि प्रीफिक्स होती है हमारे पास, अल्क जो कि प्रीफिक्स होती है हमारे पास, वाई यानी आइन, यहाँ पर इसे यूज होगी बेटा सफिक्स के तौर के ऊपर। तो यहाँ पर ईथ 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइन जब लगाएंगे, आइन को जब ऐड करेंगे तो वो उसकी सफिक्स हो जाएगी, सो इट विल बी नोन एज इथाइन। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर n की जगह पर 3 पुट कर चेक करते हैं। n की जगह पर हमने 3 पुट करा तो फार्मूले हमारे पास आ जाएगा C3 और आपके पास H क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखें, देखें 2 3 6 -2 तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा इस फार्मूले के अंदर, जब हमने n की जगह 3 पुट करा तो हमारे पास बन जाएगा C3 और H4। तो आप 3 कार्बन बना दें इस तरीके से। अब आपकी मर्जी, आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ले यहाँ ले, इट्स अप टू यू। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, ले लिया। देन उसके बाद आप इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दीजिएगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड यहाँ पर बनाए, एक हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 3 यहाँ पर ये और एक यहाँ पर, इस वाले के साथ आप 3 हाइड्रोजन को अटैच करवा दीजिएगा। तो बेटा 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए इसकी जो प्रीफिक्स होगी वो हो जाएगी प्रोप, और अभी आपको बताया जो सफिक्स लगेगी इसके लिए वो क्या लग जाएगी, आइन, सो इट विल बी नोन एज प्रोपाइन। इसी तरीके से आप n की जगह 4 पुट कीजिएगा, सेल 5 पुट कीजिएगा एंड सो ऑन, तो आपको स्ट्रक्चर बनाकर देते चले जाएगा। इज इट क्लियर? अब चलते हैं हम अल्काइन के नोमेनक्लेचर की तरफ। देखिए अगर आपने अल्केन के अच्छी तरीके से रूल समझे हुए तो सिर्फ 2 या 3 रूल हमारे पास यहाँ पर अल्काइन के लिए आएंगे जो कि ट्रिपल बॉन्डिंग की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आपको बताएंगे, और उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा टॉपिक जो होगा अल्काइन का वो समराइज हो जाएगा। सो चलते हैं आज के स्ट्रक्चर की तरफ। ये स्ट्रक्चर हमने लिया है यहाँ पर अल्काइन का, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बाकी आपके पास स्ट्रेट चेन और कुछ भी नहीं है। तो पहला रूल आपसे कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आपने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करनी है जो कार्बन कार्बन आपके पास क्या रखे, ट्रिपल बॉन्डिंग रखे। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? पहला रूल ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहां से नियरेस्ट आता है, ठीक है बेटा, एक टर्मिनल हमारे पास वो है जहां से नियरेस्ट है और दूसरा टर्मिनल वो है जहां से हमारे पास काफी दूर पड़ रहा है ये, तो रूल नंबर 2 आपसे कहता है कि आपने नंबरिंग वहां से देनी है जहां से आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो वो नियरेस्ट आपको मिल जाए। तो बेटा यहाँ पर देखें पहले कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जबकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 थर्ड कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हमने दूसरे रूल के मुताबिक यहाँ पर नंबरिंग दे दी। तीसरा रूल हमें ये बताता है कि नेमिंग देते वक्त
नेमिंग देते वक्त आपको जो ध्यान देना है वो क्या देना है, पहले तो आपने देखना है कि नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हैं। तो इस चेन के अंदर हमारे पास 4 कार्बन है, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं या प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है। तो इसको नाम देने के दो तरीके हैं। आप इसको ब्यूट 1 आइन भी नाम दे सकते हैं। 1 आइन क्यों दिया बताता हूं मैं। इसलिए 1 आइन नाम दिया यहाँ पर क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा कि ब्यूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 4 है हमारे पास, 4 नंबर ऑफ कार्बन हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 पहले कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मतलब उसकी सफिक्स लगा दी आइन, तो ब्यूट 1 आइन ये भी नाम दे सकते हैं। और इसको एक और नाम भी दे सकते हैं हम 1 ब्यूटाइन, ये नाम भी इसका सही हो जाएगा। तो आपको जो आसान लगे उसको आप नेम दे सकते हैं। अगले स्ट्रक्चर के ऊपर आइएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पर बना देता हूँ बेटा, CH3 CH देन CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड C देन उसके बाद CH3। अब देखें यहां से मेरे पास सबसे पहला रूल तो वही होगा, मैंने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट करनी है इसके अंदर। तो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन जो मेरी बनेगी, लेट सपोज हम स्ट्रेट चेन ही ले लेते हैं लाइक दिस, ये हमने स्ट्रेट चेन ले ली, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो 1 2 2 के ऊपर मेरे पास क्या आ रही है, ब्रांच आ रही है, रेडिकल आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 2 के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो रूल के मुताबिक मैंने हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग को प्रेफरेंस देनी है, बजाय कि मैं ब्रांच को प्रेफरेंस दूं, मुझे हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो नंबरिंग मैं यहाँ पर करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन वाला चेन थी हमारे पास। नेमिंग के मुताबिक पहले आपने जो रेडिकल जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की पोजीशन को मेंशन करना है। तो चौथे कार्बन के ऊपर अटैच है इस रेडिकल CH3, बेटा आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुके हैं कि CH3 जो रेडिकल होती है उसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। तो 4 मिथाइल हो गया। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पेंट आइन। 2 पेंटाइन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंट हो गया, और 2 आइन मतलब 2 के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी नेम दे सकते हैं बेटा, 4 मिथाइल पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन, उसके बाद 2 आइन मतलब दूसरे कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास एक और स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। सो नाउ चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला स्ट्रक्चर हमने जो यहाँ पर ड्रॉ किया बेटा, दैट इज CH3 देन CH, उसके नीचे CH3 है, देन उसके बराबर में CH, देन उसके बाद C2H5 उसके नीचे अटैच है, देन C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। जब मल्टीपल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएं, जब भी मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएं आपकी ब्रांच के अंदर, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले तो रूल आपका वही रहेगा, आपने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है। तो बेटा ये मेरी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हो गई, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर मुझे दूसरे कार्बन पे ब्रांच मिल रही है, तो हमेशा मैंने जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, कभी भी मैंने ब्रांच को प्रेफरेंस नहीं देनी। और यहाँ से मुझे अगला ट्रिपल बॉन्ड भी तीसरे कार्बन के साथ मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। मैंने नंबरिंग वहां से दी जहां से मुझे ट्रिपल बॉन्डिंग नियरेस्ट मिली। देन उसके बाद नेमिंग देते वक्त आपके पास जब डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स आ जाए, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ठीक है, तो आपने नंबरिंग दे दी उनको जहां से भी आपको जो रेडिकल नियरेस्ट मिली अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिपल बॉन्ड आपको जहां से नियरेस्ट मिला हमने वहां से नंबरिंग कर दी। लेकिन नेमिंग देते वक्त आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले आप नेम लिखेंगे 5 इथाइल, 5 इथाइल हो गई। देन उसके बाद आप लिखेंगे बेटा 6 मिथाइल, ये 6 मिथाइल हो गई। देन उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है और पहले पर और तीसरे पर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो उसको नाम देने के दो तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले भी बताया था, आप इसको दे सकते हैं 1,3 हेप्ट, हेप्ट मतलब 7 कार्बन टोटल हो गए। 1,3 मतलब पहले कार्बन तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। हेप्ट के बाद आप लगाएंगे डाई, 2 मरतबा आ रहा है, और क्या आ रहा है बेटा YNE, आइन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 2 मरतबा। तो ये नाम भी सही है, 5 इथाइल 6 मिथाइल 1,3 हेप्ट डाइइन। या फिर आप इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं जो कि मैं नीचे रेड से लिख रहा हूं बेटा, 5 इथाइल 6 मिथाइल, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करें, 7 कार्बन को मेंशन कर दे, हेप्ट, हेप्ट मतलब 7 कार्बन। मुझे रेड वाला ज्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। हेप्ट मतलब आपके पास 7 कार्बन है। अब आप देखें किस किस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन के साथ। तो आप लिखें 1,3,
पहले और तीसरे कार्बन के ऊपर आ गए, ठीक है, डाई 2 मरतबा आ गए, और आगे लिख दीजिएगा आइन। सो मुझे जो इजी लगता है, ज्यादा इजी वे लगता है, वो लगता है रेड वाला। आपकी मर्जी, आप ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखें, इट्स अप टू यू, बहरहाल दोनों नाम करेक्ट हैं। अगले स्ट्रक्चर पर आइएगा। अब अगर मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं और यहाँ से ये भी पोजीशन नंबर 1 पर हो और यहाँ से ये भी पोजीशन नंबर 1 पर हो, तो अब क्या किया जाए? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए, ये भी नंबर 1 और यहाँ से ये भी नंबर 1, ठीक है बेटा, तो फिर हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास रेडिकल कहाँ से नियरेस्ट है, ठीक है। तो देखें 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पे हमें 2 रेडिकल मिल रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं 1 2 3, तीसरे कार्बन पे 1 रेडिकल और चौथे कार्बन पे 2 रेडिकल मिल रही है, तो हमने नंबरिंग हमेशा वहां से देनी है जहां से हमारे पास रेडिकल नियरेस्ट मिले, करीब तरीन मिले, ठीक है बेटा। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। नेमिंग देते वक्त आपको अभी भी बताया है कि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो 4 के ऊपर मेरे पास वो रेडिकल मौजूद है जो ई से आती है, मतलब इथाइल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 इथाइल, ठीक है बेटा, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए 3 के ऊपर भी मिथाइल है और 4 के ऊपर भी मिथाइल है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3, 4, 2 मरतबा आ गई, तो मिथाइल ग्रुप के लिए या रेडिकल के लिए प्रीफिक्स यूज करूंगा डाई, ठीक है, और CH3 ग्रुप को हम यहाँ कहते हैं मिथाइल, तो ये मेरे पास कहलाएगा 3, 4 डाई मिथाइल। देन अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो पहले आप इसको नाम दे सकते हैं कि आपके पास पहले कार्बन पर आ रहा है और 7वें कार्बन पर आ रहा है, तो 1, 7 ऑक्ट डाई आइन, ये नाम भी सही है, या फिर ब्लू से नीचे दे देते हैं, ठीक है, 4 इथाइल 3, 4 डाई मिथाइल, ठीक है बेटा, डाई मिथाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन है, ठीक है, या ऑक्टा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। पहले कार्बन पर है और 7वें कार्बन पर है, तो मैं लिख रहा हूं 1, 7, 2 मरतबा हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि 2 मरतबा है, तो उसके लिए प्रीफिक्स लिख रहा हूं डाई, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अभी आपको बताया कि प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, आइन, सो इट विल बी नोन एज 4 इथाइल 3, 4 डाइमिथाइल ऑक्ट 1, 7 डाई आइन। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।